खाने का एक समय निर्धारित है, पीने का भी, सोने का भी एक समय निर्धारित है, शरीर के प्रत्येक काम करने का, नहाने धोने का भी एक समय निर्धारित है, बाहर घूमने कब जाना है वो छुट्टी का दिन भी निर्धारित है। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, क्या श्वास लेने का कोई समय निर्धारित है? नहीं, वो तो हर समय चलती रहती है, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवत कुंद स्वामी कहते हैं कि अपने आत्म धर्म के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, वो तो प्रत्येक समय है। वस्तु का जो स्वभाव है उसी में रमण करना, वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही विश्वास करने का नाम ही वास्तव में धर्म है। तो धर्म करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी विधान हो रहा है इसलिए धर्म कर लो, या कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए उस दिन विशेष धर्म कर लो। धर्म कोई विशेष दिन करने की चीज नहीं है, धर्म करने की चीज ही नहीं है। जो इष्ट स्वभाव है हमारा, जो इष्ट स्वरूप है हमारा, उसमें हमें रमण करा दे, अर्थात अपने उपयोग को स्वसन्मुख करा दे, वह आत्मरुचि ही वास्तव में धर्म है। आत्मरुचि, रुचि होगी तो जीव वहां जाएगा। अमृत चंद्र महाराज कहते हैं, रुचि अनुसारी वीर्य, जहां रुचि है वहां पर इस जीव की शक्तियां चली जाती है, काम करती है। खाने की रुचि है ना, हाँ, तो हमेशा हाथ यहीं जाता, ऊपर नहीं जाता, नाक में नहीं जाता, आंख में नहीं जाता, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि यहीं जाएगा तो वहां स्वाद आएगा। उस स्वाद के प्रति गृद्धता है, आसक्ति है, इसीलिए उसमें कोई कसर नहीं छूटती। लेकिन प्रवचन श्रवण करना है, भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करना है, जैनागम का अभ्यास करना है, तत्व ज्ञान का निर्णय करना है कि आखिर मैं कौन सा तत्व हूँ, कैसा हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, इसमें यह जीव चूक जाता है। इसमें गहराई नहीं है, उपयोग की सूक्ष्मता नहीं है। ज्ञान हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे क्या होने वाला है, इसके बिना भी जीवन चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है। पानी बहुत पिया लेकिन प्यास ही ना बुझे और बढ़ती जाए तो उसका औचित्य ही क्या है। चले बाद लेकिन मंजिल को प्राप्त ही ना करे तो औचित्य ही क्या। पड़े रहे लेकिन निद्रा थकान पूरी ही नहीं हुई तो उसका पड़े रहने का औचित्य ही क्या है। आचार्य भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर गाथा कुंद स्वामी समय सार जैसे महान ग्रंथ को लिखते हुए कैसे खो जाते हैं अपने आप में उन बियावान जंगलों में एकाकी। क्या अनुभव करते हैं, और जो भीतर के अंतर जगत में समा करके जो अनुभव करते हैं उसको ताड़ पत्रों के ऊपर, सूखे सूखे ताड़ पत्र जंगल में पड़े हुए हैं, उनको पीछे से परिमार्जन करके उठा करके, नुकीले पत्थर को परिमार्जन करके उठा करके उसके ऊपर ताड़ पत्र के ऊपर उकेर देते हैं वो गाथाएं। इसीलिए कि आज से 2000 वर्ष पूर्व भी कोई ऐसे भव्य जीव होंगे जो अपनी आत्मा की कथा सुनना चाहेंगे तो कैसे सुनेंगे। उन भव्य जीवों के लिए मैं कुछ लिख जाऊं। ये उनके भीतर में करुणा की धारा बही और उन्होंने समय सार जैसा ग्रंथ लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने? शुभ परिचिदान भूता सवस्वी काम भोग बंध कहा इयत सुवलंभो नवऋण सुलहो विहतस्। अद्भुत, अप्रतिम, अनुपम बात कह दी कुंद महाराज ने। क्या कहते हैं? तुम ऐसा नहीं कि सुनते नहीं हो, बहुत सुनते हो, कर्ण इंद्रिय वाले हो ना, पंचेंद्रिय हैं तुम्हारे पास में, इसलिए सुध यानी सुनते भी हो। परिचय में भी आता है क्योंकि मन वाले हो तुम, परिचय भी झट से कर लेते हो और वहाँ पर खास तौर पर परिचय करते हो जो तुम्हारा भविष्य में काम आने वाला हो, वक्त मौके पर तुम्हें साथ देने वाला हो, उसके प्रति विशेष रूप से परिचय करते हो। परिचय बढ़ाते जाओ, पर से परिचय जितना करोगे उतना ही लुटते चले जाओगे।
कहा है ना, अति परिचया अवज्ञा। जितना परिचय करोगे पर द्रव्यों का उतना ही स्वतत्व की अवहेलना करोगे, अवज्ञा करोगे, क्योंकि अपने आप से वंचित रह जाओगे, दूर चले जाओगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम सुनते भी हो, परिचय भी करते हो, शुद्ध परिचिदानुभूता, और अनुभव भी करते हो। भूल मत जाना ये बात सुन करके, शुद्ध परिचित अनुभूता, सुनते हो, परिचय भी करते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन किसका अनुभव कर रहे हो? सर्वस्वी काम भोग बंध कहा। क्या बात कही है, हमारे पूरे जीवन का अनंत काल का इतिहास ला करके रख दिया कि रे चेतन तूने अभी तक क्या किया, सुना, लेकिन क्या सुना? काम भोग और बंध की कथा को सुना, बड़ी रुचि के साथ में सुना, बड़ा अच्छा लगा। 3-3 घंटे मूवी देखता रहा, आंखों में जलन नहीं हुई, सर में दर्द नहीं हुआ, गर्दन भी तेरी टेढ़ी नहीं हुई, बड़ा अच्छा लगा, भूख तेरी नदारद हो गई। लेकिन प्रवचन सुनने लगा तो वहां पर नींद आ रही थी। कब खत्म हो जाए, भगवान की दिव्य वाणी तुझे रुचिकर नहीं लगी। कहा जैन साहब से, चलो मंदिर विधान हो रहा है, अभिषेक ही कर लो। दोपहर को समय नहीं मिलता, विधान करने का वक्त नहीं है, पैसा कमाना, ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं, सवेरे अभिषेक कर लो। तो कहते हैं कि अभी तो वस्त्र ही नहीं है, सोले के कपड़े ही नहीं है, टाल दिया। इतने में ही दूसरा मित्र आया और उसने कहा चलो चलो आज तो पार्टी में जाना है, शादी में। अरे मैं तो भूल ही गया था, अभी आया 2 मिनट में कपड़े बदल करके। क्या बात है, कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है। जहां इंटरेस्ट है वहां इंटर हो जाता है, जहां इंटरेस्ट है वहां इंटर हो जाता, वहां प्रवेश हो जाता, वहां चला जाता है, अच्छा लगता है। प्रवचन समझ में आता है तो सुनने का आनंद आता है, अच्छा लगता है। और अगर क्लिष्ट विषय सिद्धांत का ले लें, ऊपर से चला जाता है, रुचि नहीं बनती। कभी तो रुचि बनानी होगी ना। जब तुम शादी में जाने के लिए वस्त्र बदल सकते हो तो मंदिर में अभिषेक करने के लिए क्यों नहीं बदल सकते? शादी में जाओगे, बर्बादी करोगे, विषय भोगों का विषय मिलेगा और वहां पर उन्हीं इंद्रिय विषयों को पुष्ट करोगे। जितना जितना पुष्ट करोगे उसमें संतुष्ट रहोगे, संतप्त होते चले जाओगे, कर्मों से तप्तायमान होते चले जाओगे। लेकिन फिर भी इस जीव की रुचि वहीं की है, सोचता ही नहीं है कि मेरी बर्बादी कहाँ है और मेरा हित किसमें है। हित अहित को जानता ही नहीं। जहाँ इंद्रिय और मन के विषयों को अच्छा लगता है वहीं पर घूमता है, वहीं पर चला जाता है। अब आप सोचिएगा, भोजन करने की रुचि और भजन करने की रुचि में आपके उपयोग में क्या अंतर आ रहा है, देखना आप लोग। भोजन करने में रुचि लग रही है और भगवान का भजन करने में, आहा क्या इंद्रों ने भक्ति की, कैसे ध्वज लगाए और कैसे आनंद के साथ में अकृत्रिम चित्तालयों का वह स्तुति महिमा कीर्तन गान किया। ऐसे ऐसे दिव्य वीतराग प्रभु प्रतिमा का अर्चन पूजन किया। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, जिसको मैंने जाना नहीं था, समझा नहीं था, उसको समझ करके अब वंदना करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन यह जीव इससे छुट्टी पाना चाहता है। यही तो इस जीव की दुर्दशा है। आचार्य कहते हैं पापिष्ठ है, दुरात्मा है, बहिरात्मा है। क्यों? जो अपने आप से दूर रहता है वह दुरात्मा है। दुरात्मा कोई और नहीं है, जो अपने आप से दूर रहता, अपने उपयोग को पर के सम्मुख करता है लेकिन स्वयं से दूर रखता है। 24 घंटे में आपने कितनी बार, आपके उपयोग ने, आपके ज्ञान ने कितनी बार आत्मा का स्पर्श किया, ये बताओ।
कितनी बार स्पर्श किया? मैं पूरी जिंदगी की बात नहीं करती, सिर्फ 24 घंटे में, जो कि आपके स्मरण में है, 24 घंटे में कितनी बार आपने अपनी चेतन आत्मा का स्मरण किया कि मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं, अनादि का हूं, आज का नहीं, मैं तो अनादि का हूं। ये खोल जो शरीर की मिली है वो तो अभी कुछ वर्ष की है, उतर जाएगी, फिर दूसरी खोल चढ़ेगी। अनंत काल से अनंत अनंत बार जन्म मरण के सिलसिले में चलता रहा, लेकिन मैं तो अनादि तत्व हूं, शाश्वत तत्व हूं। इस तत्व को मानता नहीं, जानता नहीं, इसका भान ही नहीं है। सोचो, जो अपने आप को न जाने वो कितना बड़ा भ्रम में है। एक छोटा सा बच्चा होता है 8-10 महीने का, उसको भी माँ ज्ञान करा देती, बेटा तू लालू है, तेरा नाम क्या है? वो बार बार बोलती तू लालू है, तू लालू है। फिर वो धीरे धीरे समझने लगता है, लालू कहो तो देखने लगता है कि मैं ही लालू हूँ, मैं ही गुड्डू हूँ, मेरा नाम यही है। और फिर 1 साल का हो जाता है, माँ पूछती है बेटा बताओ कहाँ है लालू? फिर वो हाथ करके बताता, ये है लालू। समझ गए ना? वो अपने क्षोभ शम से ये जान लेता है कि मैं लालू हूं, लेकिन आज तक श्रद्धा से, अपने ही गुण जो श्रद्धा है उससे मैंने ये नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं। शब्दों से तो जान लिया, तू कौन छे? हूँ आत्मा छू, हाँ हूँ छू आत्मा, रट लिया, लेकिन भाव भाषण तो है ही नहीं भीतर में। जब तक भाव भाषना नहीं होगी निज आत्म तत्व की, तब तक वह दुरात्मा है, बहिरात्मा है, बाहर के आकर्षणों में भरा पड़ा है। जैसे राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, गजब का ढिंडोरा पिटवाया, और उसने कहलवाया पीटने वाले से, कह देना जो इस पौष मास के अंतिम तिथि को, पौष मास की अंतिम तिथि ठीक दोपहर में 12 बजे राजमहल में आकर मुझसे मिलेगा, उसे मैं राज्य का एक हिस्सा भेंट कर दूंगा। प्रधानमंत्री जो था उन्होंने कहा, राजन क्या कर रहे हो, एक एक टुकड़ा टुकड़ा दे दोगे, आपका तो सारा राज्य ही खत्म हो जाएगा, ऐसी ढिंडोरी मत पिटवाओ, कहना मानो मेरा। लेकिन राजा ने कहा, आप चिंता ना करो मंत्री जी, मुझे मालूम है, और जो मैं कर रहा हूं बहुत सोच समझ करके उचित कार्य कर रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। ढिंडोरी पिटवा दी। ठीक 12 बजे उस दिन अमुक दिन मुझसे जो मिलेगा उसे राज का एक हिस्सा मैं दे दूंगा। और राजमहल के बाहर बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर तरह तरह के मेले के अंदर वस्तुओं का आयोजन राजा ने करवा दिया। ऐसा अद्भुत मेला लगाया, ऐसा आकर्षक मेला लगाया, अद्भुत, देखते रह जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए। सुरा सुंदरी के नाच गान, ओ हो, एक से एक चीजें। लोग आए, समय 10 बजे का रखा था, और जैसे आना शुरू हुआ लोगों ने देखा क्या चीजें हैं, उसी में आकर्षित हो रहे हैं। कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई बीच में, कोई इधर, कोई उधर, देख रहे हैं। वाह, सुत परिचिदानुभूता सवस्वी, सवस क्या शब्द डाला, सवस, सभी अज्ञानी जीव। सभी से यहाँ पर ज्ञानी जीव को नहीं लेना है, अज्ञानी जीव को, मोही जीव को लेना है। वो अपनी अस्मिता को जानता ही नहीं है, बाहर के आकर्षण में इतना आकर्षित है, इतना प्रलोभित हो रहा है। जैसे अगर आपके सामने कह दिया जाए कि लो ये है मुक्ति, ये तुम्हें मुक्ति मिल रही है, और यहाँ पर देखो तो तुम्हें 1 खरब रुपया मिल रहा है, चाहो क्या चाहते हो तुम? हाँ, हम तो मुक्ति चाहेंगे, अभी बैठ करके कहेंगे ऐसा ही, लेकिन भीतर में गुदगुदी चल रही है, अरे मुक्ति मिल जाएगी बाद में, कौन सी जल्दी है ना, जाना ही है वो तो। हाँ, वो तो जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, अधिकार है तुम्हारा, हक है तुम्हारा, वो तो मिलना ही है, ऐसा समझ करके कहता बाद में पा लेंगे ना मुक्ति, अभी तो भैया तुम वो खरबों रुपया दे दो।
अभी तो ये दे दो, अभी तो ये दे दो, ये करते करते हर पर्याय में अभी ये, अभी ये, अभी ये ले चाहिए, अभी ये चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, काहे अरिहंतों के कुल कुल जाया, काहे जिनवाणी माँ को भी भुलाया, क्यों तूने प्रभुवर की बात न मानी, सिद्ध समान तेरी हरकत बचकानी, अपने ही हाथों तूने घर में क्यों आग लगाई, चेतन अपनी ही महिमा भुलाई, तूने अपनी ही महिमा न जानी। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तूने अपनी ही महिमा